हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। एंड आज की रीडिंग करने वाली हूँ। ये होली का, खुशियों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार आपकी लाइफ में क्या नए रंग भरने वाला है जानेंगे। एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव होती है। सो जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, ये होली का त्यौहार मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या रंग भरने आ रहा है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है? डेविल, टेन ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पे जो राशि आई है वो आपको बता देती हूँ। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये राशियाँ यहाँ पर मुझे अभी रिफ्लेक्ट हुई हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ तो नंबर 3, नंबर 2, नंबर 15, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 6, ये नंबर यहाँ पर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बता रहे हैं कि आप कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हो, या फिर आप किसी तरह की एनर्जी को कट करने वाले हो। और बेसिकली अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पर तो वो ये है कि द डेविल कार्ड एक नेगेटिव एनर्जी है। सो आप अपने लाइफ से सारी नेगेटिविटी को कट ऑफ करने वाले हो। उस नेगेटिविटी के खिलाफ आप एक्शन लेने वाले हो। उस नेगेटिविटी के लिए आप एक क्लियर माइंड सेट में आने वाले हो और उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर करने वाले हो। अगर अभी तक आप किसी नेगेटिविटी में थे, किसी एल्यूजन में थे, किसी एडिक्शन में थे, या कुछ भी ऐसा था जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा था, सो डेफिनेटली आप उससे दूर जाने वाले हो। एंड आप अपनी फैमिली, अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप को बहुत बेटर तरीके से जीना है आपको, उसके लिए आप डिसीजन बनाते नज़र आ रहे हो। एंड द एम्प्रेस, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते होते नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट एंड अबंडेंस आती हुई दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा प्यार फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए। एक मैग्नेटिक पुल फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए। एंड यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि अगर आप मैरिड हैं और तो शायद यहाँ पे कंसीविंग की एनर्जी भी है। कोई बेबी प्लान कर सकते हैं और आपके घर में कोई न्यू मेंबर भी आ सकता है, कोई नया मेहमान भी आ सकता है। तो ये भी एक एनर्जी है। एंड दूसरा मैं यहाँ पर देखूँ, क्वीन ऑफ कप्स, कुछ चीज़ें हैं, या तो आपका रिलेशनशिप या आपका काम, कैरियर या बिजनेस, जिसके अकॉर्डिंग भी आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। आप उसको हमेशा संभाल कर रखना चाहते हैं, आप उसकी बहुत केयर करते हैं और आप के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसा है कि दिस इज़ द वन, ऐसी एनर्जी आ रही है। एंड अगर मैं वहीं दूसरी साइड से इस रीडिंग को देखती हूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको ये रियलाइज़, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ
प्रॉब्लम्स आई है, तो शायद अब आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है, मे बी उसके पास ऐसे इमोशन है, इतने इमोशन आपको किसी के लिए फील नहीं हुए जितने उसके लिए फील हो रहे हैं। और वही आपकी लाइफ में एक, जैसे मैंने कहा था, दिस इज़ द वन, तो वो फील आपको आ रहा है उसके लिए, और आपको लगता है कि इसके बिना आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर मैं दूसरा कार्ड देखूँ तो एक रिग्रेट की एनर्जी है, या एक रियलाइजेशन की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। तो शायद आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, यही पार्टनर मेरे लिए बेस्ट है, या यही काम और करियर मेरे लिए बेस्ट है, मुझे यही चाहिए। आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो आपके लिए बेस्ट है आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड मैं ये देख रही हूँ कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी हो रही हैं। आपने पास्ट में बहुत पेशेंस रखा है, या आप स्टक थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आप बहुत बहुत मेहनत करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपको करना पड़े आप उसके लिए करने को तैयार हैं। आपका अगर बिजनेस है, अगर वहाँ आपको कुछ मेहनत करनी है, इन्वेस्ट करना है, आप डेफिनेटली करेंगे। अगर आपका रिलेशनशिप है, वहाँ आपको अपनी एनर्जी देनी है, सॉरी अपॉलजी करना है, या रिलेशनशिप में एक स्पार्क लाना है, गिफ्ट देने हैं, बात करनी है अपने पार्टनर से, जो भी करना है आपको, आप करने के लिए तैयार हैं। एंड आपकी ये सारी रियलाइजेशन आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता रही है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको क्या करना है। शायद ये पास्ट में आप ये सब कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको वापस आना है। ये रिटर्न का कार्ड है, सो आपको वापस आना है। वापस कहाँ आना है? अपने उसी बिजनेस में, उसी अपने काम में, उसी उन्हीं अपने फ्रेंड्स कलीग में, या फिर अपने उसी पास्ट पार्टनर के पास में आपको वापस आना है, या आपको अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाना है। ये आपको रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि उसमें एक एनर्जी ये भी आ रही है कि शायद आप अपनी सोसाइटी इमेज भी देखते हैं उनके साथ में, अपनी सोसाइटी इमेज को भी बचाना चाहते हैं उनके साथ, तो इसलिए आप वापस आना चाहते हैं। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और देखती हूँ और क्या एनर्जी निकल कर आती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल कार्ड क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो देखिए, पास्ट में अगर आप किसी नेगेटिविटी के साथ थे, किसी नेगेटिव पर्सन के साथ में थे, या कहीं भी ऐसी जगह पे थे, या कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी, आप किसी एडिक्शन में पड़ गए थे, या आप किसी और सिचुएशन के साथ चले गए थे, कुछ भी हुआ था, आपने कोई और अदर जॉब एक्सप्लोर की, कोई और बिजनेस डालने की कोशिश की, जो भी किया आपने, लेकिन अब आपको क्लियरिटी आ रही है। समय के साथ आपको क्लियरिटी आ रही है और आप उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं। द एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड। सो हो सकता है पास्ट में आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है, दो रिश्ते संभालने की कोशिश की है, दो सिचुएशन को संभालने की कोशिश की है, दो बिजनेस को संभालने की कोशिश, कुछ तो था जो आप यहाँ पे बैलेंस कर रहे थे। एंड 9 ऑफ वॉन्ड, आप बहुत होपफुल भी थे कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शायद अब आप इस एनर्जी में है कि नहीं, आपको किसी एक को ही प्रायोरिटाइज करना है अपनी लाइफ में, और आप किसी एक की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों है? 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स।
सो देखिए, आपको रियलाइजेशन हो रही है कि आपने पास्ट में जो भी डिसीजन लिया है वो आपका डिसीजन सही नहीं था, आप वहाँ पर स्टक हो गए थे। एंड क्वीन ऑफ कप्स, अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट में जो आपका पर्सन था, जो या पास्ट में आपका जो बिजनेस था वो आपके लिए बेस्ट था, वहाँ आपको कंफर्ट फील होता था, वहाँ आपके इमोशंस फुलफिल होते थे, वहाँ आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। तो ये आपको अब रियलाइज़ हो रहा है। देन अब आप अपने उसी बिजनेस, उसी काम, करियर या उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है? डेथ। सो देखिए, अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, स्टक एनर्जी में थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी नेगेटिविटी के साथ चले गए थे, तो अब आप स्टक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी स्टक, आपकी रुकी हुई जो चीज़ें थी वो ख़त्म होने वाली है। एंड आप बहुत बहुत मेहनत करने वाले हैं अपने न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप, अपने न्यू सक्सेस के लिए। यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस क्यों है? एंजल प्लीज गाइड कीजिए, द हाई प्रिस्टेस क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ कप्स। आपको रियलाइज हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि नहीं, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्शन लेना है, आपको आगे जाना है, अपने इमोशंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स बताता है कि देखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी इमेज भी बचाना चाहते हैं, सक्सेस अबंडेंस भी चाहते हैं, लेकिन 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 ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप मुझे थोड़ा सा अग्रेसिव एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं। सो प्लीज़ अपने अग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, और आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट डेफिनेटली हो रहा है। चीज़ें तो ठीक हो रही हैं, बट आपको थोड़ा सा अपने अग्रेशन पर कंट्रोल रखना होगा। अब यहाँ पे ये 2 कार्ड्स आए हैं, सो मैं ले लेती हूँ इनको। नेक्स्ट 5 कार्ड्स और ओके, थैंक यू एंजल। पेज ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड, एंड ये है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए, अगर आप पास्ट में मूव ऑन हुए थे, तो देन अब आप अपनी सक्सेस, अबंडेंस, अपनी फुलफिलमेंट, अपना रिलेशनशिप ठीक करेंगे, उसके लिए नई शुरुआत करेंगे। बहुत ज़्यादा आप होपफुल हैं। एंड ये जो, इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ये बार बार 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आ रहा है? 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है? 5 ऑफ कप्स, ओके। हाँ, तो ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, वो आपकी ओवर थिंकिंग को बता रहा है। आप बहुत ज़्यादा अभी ओवर थिंकिंग में हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ में आप डिसीजन ज़रूर ले रहे हैं। आप जहाँ से मूव ऑन हुए थे, आप या आपने किसी चीज़ को लेट गो किया था, सो आप अब अपनी विश फुलफिलमेंट, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो शायद आपको ये सारा एक एक तरह का मैं बोलूँ तो आप अपने जोन से बाहर आ रहे हैं, निगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं। जहाँ आपको लग रहा था कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, सो डिवाइन आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं। आप एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर देखिए, डिवाइन आपको ये रियलाइज़ करा रहे हैं कि आप अभी जहाँ हैं वो चीज़ें शायद ठीक नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। देन आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस सब कुछ आने वाला है। सो आपको मूव ज़रूर करना है अपनी लाइफ में। आप मूव करेंगे एंड सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। न्यू स्टार्ट होगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या आपका काम, कैरियर, बिजनेस हो। चलिए, आपके लिए गाइडेंस और ले लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड। सो देखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं, और मैजिशियन एक ऐसी एनर्जी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं, आप ट्रिक्स लगा सकते हैं। मैजिशियन कुछ भी कर सकता है। सो आपकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए सक्षम है, एंड आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आप, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, आप स्टैंड लीजिए। यूनिवर्स ने
आपको वो स्ट्रेंथ दी है कि आप अपनी लाइफ को किसी भी तरह से आगे ले जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ज़रूरत है अपने लिए स्टैंड लेने की, आगे बढ़ने की। आपकी लाइफ में सारी सक्सेस, सारी अबंडेंस, सारी खुशियाँ, सब कुछ होगी। सो अगेन हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।